मंच पर उपस्थित अपने अग्रज कवि और कवि मित्र को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। तालियां इसलिए बजवा रहा हूँ क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है। एक दो छोटी छोटी कविताएं मैं भी आपको सुनाऊंगा। क्या हुआ भाई? आज तक एक भी कवि माइक के साइज का पैदा नहीं हुआ। आप लोग बड़े मन से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता भाई साहब, नहीं लग रहा कि यहाँ पे पहला कवि सम्मेलन है। कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले श्रोता मिलते हैं, कवि अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। दिल्ली में मेरे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। कभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। तालियां बजाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि यह कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी, यहाँ पर भी नहीं है। पर इस तरह की दिक्कतें अक्सर हमारे साथ आती रहती। हमारे एक गीतकार एक जगह गीत पढ़ रहे थे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। तभी एक खड़ा हो गया, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे जब सारी चीजें बेच दोगे। और अभी तो मैं पिछले दिनों जेल में गया। बहुत अच्छे नहीं, वहाँ कवि सम्मेलन था। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। इसलिए ने सबको कविताएं सुनवाई है। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे लाइन लगाए हुए। एक कवि आए, वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। एक बार तालियां बजा दे, मैं शुरू होता हूँ। वाकई में बहुत मन से सुन रहा है, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ मैं तो। हाँ, बीच बीच में बोलते रहना है, ऐसा अच्छा लगता। मैं तो किसी जमाने में, सही बता रहा हूँ, दिल्ली में पढ़ाता था आपसे छोटे बच्चों को। बच्चे आजकल के इतने उस्ताद हो गए हैं, किसी को भी निपटा सकते हैं, बातों ही बातों में निपटा देते हैं। मैं बता रहा हूँ, पढ़ाता था किसी जमाने में तो परीक्षा की कॉपी जांच रहा था। अच्छा, बच्चे को अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता हो तो वो क्या कुतर्क दे सकता है भाई साहब। किन्हीं नेताजी का नाम लिखा हुआ था, बड़ा अटपटा सा नाम लिखा हुआ था, फलाने नेता कौन है। बच्चे ने लिख रखा था ये बहुत ही जहरीला कीड़ा होता है, खेतों में पाया जाता है, हरे रंग का होता है। बच्चे की मर्जी कुछ भी लिखता रहे, लेकिन जो अंतिम बात बच्चे ने लिख रखी थी उसके लिए तो मैं भी बच्चे के लिए तालियां बजा गया। बोले खेतों में पाया जाता है, हरे रंग का होता है और जिस फसल के ऊपर लग जाए उसे नष्ट करके ही छोड़ता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं बच्चे। वो एक नहीं, इतना उत्साह नहीं है। देखिए ये सलीका नहीं है। वो मुझे तो ध्यान है, एक बच्चे से पूछा किसी ने कि नेता ने चारा खाया, इस वाक्य का भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस बनाओ, तो बच्चे ने लिख रखा था अब नेता दूध देगा। एक बच्चा, उसका भी उस्ताद, उसने उसका भी भविष्य काल लिख रखा था, बोले बाद में वो गोबर भी कर सकता है। बच्चे नहीं छोड़। बच्चियां हैं यहाँ पर, बच्चियां तक इतनी तेज हो गई हैं आजकल। वो एक बच्ची से पूछा किसी ने, बोले राम लक्ष्मण तो ठीक, पर सीता जी वनवास में क्यों गई। तो बच्ची शर्माते हुए बोली सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, घर में 3-3 सास हो तो जंगली ठीक है। कुछ पता नहीं बच्चों का कब किसको निपटा दे।
एक दो कविताओं से शुरुआत करना चाहता हूँ। हम तो हास्य रस के कवि, हास्य कहीं से भी चलते फिरते मिल जाता है। अभी मैं आ रहा था, मेरे आगे आगे एक मैटाडोर, आ जाओ वैसे, चलो अच्छा उधर पीछे की तरफ जा रहा है, इसको ऊपर आना। मैं तो घबरा जाता हूँ। एक जगह कविता पढ़ रहा था, सामने से एक आदमी लठ लेके आ गया। मैंने उससे कहा भाई साहब बैठ जाऊँ क्या? बोले नहीं आप तो पढ़ो, आप तो हमारे मेहमान हो, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलवाया है। मैं यहाँ तो ये भी नहीं कह सकता आदरणीय सोडी जी ने हमें, लेकिन बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं। हाँ कुछ कहना है क्या? वो इशारे से मुझे लगता है कि मैं बैठ जाऊँ। मैं आ रहा था, मेरे आगे आगे एक मेटाडोर जा रही थी, पीछे एक शेर लिखा हुआ था। हमें तो शेर व शायरी भी कभी कभी रेडीमेड मिल जाती है। शायद ड्राइवर ने अपनी भावनाओं को उस शेर में व्यक्त कर रखा था। लिखा था, हम भी प्यार करते थे, चांदनी से दिल लगाने लगे, अपनी किस्मत ही खराब थी, मेटाडोर चलाने लगे। दिल्ली में एक ऑटो के पीछे शेर देख लिया, वो भी बड़ा प्यारा शेर था। लिखा हुआ था, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो मुस्कुरा कर चल दिए, हम गियर बदलते रहे। हंसी की बात है, चारों तरफ बिखरी पड़ी है। आपने ट्रक देखे होंगे, इतनी सारी बातें मिलेंगी। ऊपर लिखा रहता है पब्लिक कैरियर, हालांकि वो सामान ढोने के काम में आता है। पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। इसलिए मैं सभी ट्रकों को बड़ी अच्छी नजरों से देखता हूँ, खामोखा अपना मुंह काला क्यों करवाऊं। वैसे मुझे पता है ट्रकों को अच्छी नजरों से कोई भी नहीं देखता। मैं तो जब बाजार से निकलता हूं, मुझे लगता है सबके मुंह काले हैं, जरूर किसी ट्रक को बुरी नजरों से देखा हो। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती दोस्तों, ये ट्रक वगैरह तो अफ्रीका में भी चलते होंगे। वहां ट्रकों के पीछे क्या लिखा रहता हो? बुरी नजर वाले तेरा मुंह गोरा। अच्छा एक बात और भी है, अगर हमें कभी बाई चांस बुरी नजर डालनी ही पड़ी तो क्या हम ट्रक पर डालेंगे? भाई सड़कों पर एक से एक सुंदर, एक से एक हसीन मारुतियां घूमती हैं। उन पर नहीं डालेंगे। हमारा कैरेक्टर ऐसा थोड़ी हो गया ट्रक पे बुरी नजर डालेंगे। कुछ ना कुछ लिखवाते रहेंगे, ट्रकों के पीछे लिखवा देंगे, देखो मगर प्यार से। मैं एक दिन एक ट्रक को पूरे 1.5 घंटे तक देखता रहा, मुझे एक भी चीज ऐसी नजर नहीं आई जिसे प्यार से देखा जा सकता। अच्छा दोस्तों, ये ट्रक वगैरह दुर्घटना हो जाती है, करुणा का विषय है, और कभी कभी हंसी आती है एक्सीडेंट देख के भी। गर्मियों की बात है, मैं शिमला जा रहा था, मैंने देखा एक ट्रक खाई में गिरा हुआ था और ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। और उसे खाई में सुनहरा कल नजर आ रहा है। कुछ और आगे गया, एक और ट्रक मिला, वो भी खाई में गिरा हुआ था, लेकिन एक पेड़ के सहारे अटका हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था, एक तेरा सहारा। जैसा इसी के लिए पैदा हुआ। ये तो कुछ भी नहीं, लोग बात कभी कभी शौक शौक में फिल्मों के नाम लिखवा देते हैं गाड़ी के पीछे। एक मारुति कार और एक ट्रक का एक्सीडेंट देखा। मारुति कार के पीछे लिखा हुआ था, सावन को आने दो, और ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, आया सावन झूम के। अब आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी यहाँ पर बैठे हैं, मेरे बहुत वरिष्ठ कवि हैं। वो अभी इन्होंने पिछले दिनों एक नई होंडा सिटी कार खरीदी, मेरे पास तो खैर पहले से ही थी। आप हंस कर विश्वास नहीं हो रहा है क्या? मुझसे कहने लगे, भाई इसके पीछे कौन सी फिल्म का नाम लिखवा दूं? मैंने कहा लिखवा दो, मुझे जीने दो। तो बोले नहीं, मेरे पड़ोसी के पास ट्रक है, उसने पहले से ही लिखवा रखा है, जीने नहीं दूंगा। कहां से हमें हंसी मिलती है। एक छोटी सी कविता पहले आपको सुनाना चाहता हूँ, बहुत मन से सुन रहे हैं, मैं बहुत साधुवाद आपको देता हूँ। इतने बढ़िया श्रोता, और इस विश्वविद्यालय में मैं आपके सभी के भविष्य की दिन दुनी रात चौगनी आप उन्नति करेंगे, कामना करता हूँ। वाकई में बहुत बढ़िया सुंदर। हम अच्छा, हमें हाथ से और कहाँ से, हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, कभी कभी पूरा समय नहीं होता अखबार पढ़ने।
खाली हेडलाइन पढ़ करके काम चला लेते हैं। कभी कभी अकेली हेडलाइन, अकेला समाचार आपको हंसा सकता है। इस तरह के प्रयोग आप रोज घर पे बैठ के कर सकते हो। आपको हंसने के लिए नया कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। वे ध्यान है, एक दिन एक अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी, एक महिला खिलाड़ी का अपहरण, नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। अकेली खबर हंसा देगी। ज्यादा जल्दबाजी में हो, दो खबरों को मिलाकर पढ़ लें तो भी एक नई बात पैदा होती है। वे ध्यान है, एक दिन एक अखबार में खबर छपी कि कई मंत्रियों को एयर इंडिया के खाने से शिकायत। मित्रों, इस खबर में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन बगल में एक बड़ी मजेदार खबर छपी हुई थी। दोनों को मिलाकर पढ़ा, बहुत देर तक हंसा कि कई मंत्रियों को एयर इंडिया के खाने से शिकायत, भारत हालैंड से गोबर का आयात करेगा। इस तरह के प्रयोग मेरे कई वरिष्ठ कवियों ने मेरे से पहले किए। एक नया प्रयोग इसमें मैंने किया। एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। मैंने देखा रेलों में, बसों में, ट्रकों पे तरह तरह के वाक्य लिखे रहते हैं, दीवारों पर तरह तरह के नारे लिखे रहते हैं। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के किनारे लिखी हुई वो बात। कुछ खबरें आप तक पहुंचाता हूँ। अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे गई, बहुत बढ़िया बात मिली। बात आप तक पहुंचे तो एक एक सुधी श्रोता से आशीर्वाद चाहूंगा। हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। हम सन 2000 ईस्वी में 1 अरब हो गए, ठहरिए आगे खतरनाक मोड़ है। और अगले जोड़े पर फिर आपका विशेष ध्यान चाहूंगा, बात आपके दिलों तक पहुंचे तो 5 आतंकवादी अपने बम विस्फोट से खुद ही मरे। आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आएंगे, बीमारी के बचाव के लिए टीके लगवाएं। वो 3 दिन तक ठहरेंगे, निराश रोगी शुक्रवार को मिले। और अगला जोड़ा बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है, जो एक सवा साल पहले हमारे देश में घटी। प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर रवाना, जेब कतरों से सावधान। और 3 कुख्यात आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश। नई दिल्ली नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है। बड़े मन से आप लोगों ने सुना है। एक कविता विशेष जिसका आदेश, जो बसें हैं वो कवि सम्मेलन के बाद ही रवाना होंगी, इसलिए आपको मजबूरन बैठना ही पड़ेगा। वॉल्यूम कम कर दिया। हेलो, अब ठीक। एक कविता विशेष आपको सुनाना चाहता हूँ, हालांकि उसका समय नहीं है। मैं रात को एक अक्सर कविता सुनाता हूँ। मैंने हास्य व्यंग में तरह तरह के प्रयोग किए हैं मित्रों। मैं आपको एक हास्य रस की डरावनी कविता सुनाने जा रहा हूं। डरावनी इसलिए क्योंकि मेरी इस कविता में भूत प्रेत हैं। भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन जब से मैंने आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी को देखा है तब से मुझे भी विश्वास होने लगा कि कुछ ना कुछ तो होते ही हैं। मुझे भूतों के बारे में एक घटना ध्यान आ रही है। एक आदमी को पता चला पड़ोस वाले गांव में भूत रहते हैं। वो आदमी उस गांव में गया, उसके पास जाके बोला, भैया सुना तुम्हारे गांव में भूत रहते हैं? वो आदमी बोला, भैया मुझे तो पता नहीं, मुझे तो 40 साल हो गए मरे हुए। और उस आदमी की क्या हालत हुई होगी, वो तो खड़े खड़े ही मर जाओ। कविता की शुरुआत देखना कितनी डरावनी। ये तो भूत की कविता सुनते ही चल दी। इतने डरपोक छात्र भी हैं क्या? कोई बात नहीं, बहुत से लोग डरते हैं, क्या करें। कविता की शुरुआत देखना कितनी। अंधियारी रात, भौंकते कुत्ते। मुझे नहीं पता था कुछ यहाँ पे भी है। जुड़कर सुने, एक बार तालियां बजाएं। मैं सीधा सीधा कविता से दौड़ता हूँ।
अंधियारी रात भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली, हवेली में कंगूरे, कंगूरों में चमगादड़, मकड़ियों के जाले, नीचे तहखाना, तहखाने में खिड़की जो बरसों से किसी ने नहीं खोली, वहां बैठी थी भूतों की एक टोली। डर गए क्या? नहीं डरे तो अब डरो। वहां बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे, आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे हैं। तो पूरी व्यंग की कविता एक एक पंक्ति आप सुने गौर से, आपको आनंद आएगा। आपस में बतिया रहे थे, आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे, पूरा का पूरा वातावरण था भूतिया, तू तक तूतिया। एक भूत ने दूसरे भूत से कहा, क्या सचमुच तुझे आदमी से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता। दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता, और आदमी में विश्वास करने लायक है ही क्या? आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता। आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता, तो मैं क्यों करूं, फालतू पढ़ने में डरूं? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, मैं तो बहुत डरता हूं, जब भी घर से बाहर निकलता हूं मन ही मन हनुमान चालीसा जपता हूं। मैं तो कहता हूं, आदम इंसान नजर नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। मैं तो अपने बच्चों को भी डराता हूं, बेटा सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा। बेटा सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा, तुझे खा जाएगा। बेचारे डर के मारे सो जाते हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। एक बुजुर्ग भूत बोला, बे ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया है। किसी झाड़ फूंक करने वाले को बुलवाओ, इस पर से आदमी उतरवाओ। इसे कितनी बार समझाया है, ऐसे दिन दहाड़े या रात में शहर में ना जाए, और अगर कभी गलती से चला भी जाए तो वहां पर एक गोल गोल संसद भवन है ना, उसकी तरफ तो भूल कर भी ना जाए। अबे वहां पे सफेद झक कपड़ों में बैठे नेता तुझे चिपट जाएंगे, पेड़ पे उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। और अगली पंक्ति अगर आप तक पहुंचती हो तो एक एक सुधी श्रोता से आशीर्वाद चाहूंगा, पेड़ से उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। और याद रख, अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा। हाँ, अभी भी तेरा वोट होगा। एक भूत बोला, यार इन नेताओं की भली कही, इस भूतनाथ प्रताप को लो। सुना, ये पहले एक नेता था, हमेशा कुर्सी से चिपका रहता था, कुर्सी से इसकी चिपकने की आदत आज भी नहीं गई है। रोजाना संसद भवन में चला जाता है और किसी खाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है, पूरी कार्यवाही सुनता है और वापस आ जाता है। एक भूत बोला, ये जरूर नेता रहा होगा, नो डाउट, पर विपक्ष का रहा होगा, क्योंकि दिन भर चिल्लाता रहता है, वॉकआउट वॉकआउट वॉकआउट। एक भूत बोला, भाई नेता तो नेता, ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, इनसे भी बच कर रही है। जो यहाँ पर उपस्थित है मैं उनसे क्षमा मांग लेता हूँ। वैसे मैं भी क्या क्षमा मांगू, ये बात तो भूत कह रहे हैं। और मित्रों देखना, मैंने मुहावरे का प्रयोग किस तरीके से किया। ये जो खाकी वर्दी वाले ना, इनसे भी बच के रहिए, अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे। फिर हम क्या कर लेंगे, आदमी बनाकर या तो ये तुझे रिपोर्ट लिखवाने आई कोई अबला बनाएंगे, या फिर तेरी खोपड़ी पर तबला बजाएंगे। मुजफ्फरनगर क्रांति धरा, उत्तर प्रदेश की मेरठ मुजफ्फरनगर की धरती से एक बेटी आती है, नाम होता है प्रीति अग्रवाल, जो भारत में इस समय वीर रस की कवित्रियों में अग्रणी है। ऐसा एक नाम प्रीति अग्रवाल का होता है। मैं चाहता हूं कि एक बार मिलकर आइए राष्ट्र प्रेम की तरफ चलते हैं। तालियां बजाइए प्रीति। माँ सरस्वती, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ।
सभी को प्रणाम करती हूँ, पूरे मंच का चरण स्पर्श करती हूँ। अंतरराष्ट्रीय कवि आदरणीय डॉक्टर राजेश चेतन जी, जो कि बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप लोग एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। सभी को प्रणाम करती हूँ। एक छंद के माध्यम से माँ भारती की आराधना करती हूँ, सुनिएगा। सुनिएगा। वंदे 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 मातरम, मेरी आन बान शान और स्वाभिमान है। भैया थोड़ा सा इसका इको बढ़ा दीजिए। वंदे 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 मातरम, मेरी आन बान शान और स्वाभिमान है। तन मन धन प्राण ये हमारी पहचान, अधरों ने पल पल किया गुण गाने हैं, अधरों ने पल पल किया गुण गाने हैं। भारती की प्रीति धार जन जन का दुलार, भारती की प्रीति धार जन जन का दुलार। वंदे मातरम से ही अपना जहान है, वंदे मातरम से ही अपना जहान है। गाओ में रोज मीत पावन ये राष्ट्र गीत, भारती की आरती का अटल प्रमाण है, भारती की आरती का अटल प्रमाण है। सुनेगा। उत्तर में हिमगिरी, मैं देखना चाहती हूँ माता भारती के इस स्तवन में आप लोग मेरा किस तरह से साथ देते हैं, सुनिएगा। उत्तर में हिमगिरी, दक्षिण में सिंधुराज, धन धान्य तप तेज पौरुष बढ़ाते हैं। उत्तर से चल भानु, पश्चिम तलक रोज, जिस धरती को स्वर्ण सम दमकाते हैं। अटल कठिन तुम देख रखवारी ऐसी, अटल कठिन तुम देख रखवारी ऐसी। रिपुदल देख देख दृश्य घबराते हैं, रिपुदल देख देख दृश्य घबराते हैं। धन्य भाग्य पाए ऐसे, धन्य भाग्य पाए ऐसे, जन्म हुआ जो यहाँ हम लाल भारती के भरत कहाते हैं, हम लाल भारती के भरत कहाते हैं। और हम वीर रस के कवि कवित्रियों को चीखने चिल्लाने का कवि कहा जाता है। तब मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, कविता क्या होती है सुनिएगा। कविता की धार मानो दो धारी कटार जैसी, लेखनी अनल सम पौरुष जगाती है। कविता की धार मानो दो धारी कटार जैसी, लेखनी अनल सम पौरुष जगाती है। अंग अंग में तरंग जोश का चढ़ाती रंग, साहस की तड़िता सितम को मिटाती है, साहस की तड़िता सितम को मिटाती है। सीमा के सिपाहियों को करके नमन नित, सीमा के सिपाहियों को करके नमन नित, बलिदानियों की गाथा प्रेम से सुनाती है, बलिदानियों की गाथा प्रेम से सुनाती है। शारदे सुतों की बात, शारदे सुतों की बात करती है करामात, सुप्त राष्ट्र प्रेम ज्योति पल में जगाती है, सुप्त राष्ट्र प्रेम ज्योति पल में जगाती है। एक बार पूरा सदन मुझे तालियां बजाकर आदेशित कीजिएगा। हमारे राष्ट्र की शान तिरंगे के सम्मान में मैं एक छंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत, पढ़िएगा। मातु भारती के मान, वीरता की पहचान, कंठ धार यशगान तेरा नित्य गाएंगे। मातु भारती के मान, वीरता की पहचान, कंठ धार यशगान तेरा नित्य गाएंगे। प्रगति के अग्रदूत तुझसे है अभिभूत, पावन है तेरा नाम कभी ना भुलाएंगे, पावन है तेरा नाम कभी ना भुलाएंगे। हाथ में लिए मशाल हम भारती के लाल, हाथ में लिए मशाल हम भारती के लाल, करके तुझे सलाम खूब इतराएंगे, करके तुझे सलाम खूब इतराएंगे। लाडले तिरंगे तेरी आन बान शान है तू, शीश कट जाए किंतु शीश ना झुकाएंगे, शीश कट जाए किंतु शीश ना झुकाएंगे, शीश कट जाए किंतु शीश ना झुकाएंगे। और देश के अमर बलिदानियों के नाम कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा। आप इस माइक को ट्राई करें क्या भाई? सुनिएगा, सुनिएगा। होश संग जोश की करूंगी बात आज यहाँ, सच सच
सम्मेलन है और नारी शक्ति यहाँ पर उपस्थित है। मैं नारी शक्ति के सम्मान में कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। असर दिखाने लगी आज मातृशक्ति से जो वीरता की सुनी बचपन में कहानियां। असर दिखाने लगी आज मातृशक्ति से जो वीरता की सुनी बचपन में कहानियां। निज वीर बंधुओं से पीछे ना रहेंगी हम, फिर होगी यहाँ बेटियों की कुर्बानियां, फिर होगी यहाँ बेटियों की कुर्बानियां। रानी दुर्गावती सा जौहर दिखाने हेतु, रानी दुर्गावती सा जौहर दिखाने हेतु मचली उठी है यहाँ फिर नौजवानियां, मचली उठी है यहाँ फिर नौजवानियां। यदि हम भारती की वीर बालिकाएं हैं तो नजर न आएंगी आतंक की निशानियां, नजर न आएंगी आतंक की निशानियां। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के चरणों में मैं कुछ छंद समर्पित करती हूँ, स्वागत। सुनिएगा। पिता के वचन हेतु राजपद त्याग कर वन में गमन किया मेरे प्रभु राम ने। पिता के वचन हेतु राजपद त्याग कर वन में गमन किया मेरे प्रभु राम ने। जटा जूट बांध कर मुनियों का वेश धर लखन सिया को संग लिया प्रभु राम ने, लखन सिया को संग लिया प्रभु राम ने। कंदमूल भोग भोगे मर्यादा से नदी के, कंदमूल भोग भोगे मर्यादा से नदी के। ऋषियों के कष्ट सब हरे प्रभु राम ने, ऋषियों के कष्ट सब हरे प्रभु राम ने। धर्म का प्रसार कर असुरों का नाश कर धरती का भार हरा प्यारे प्रभु राम ने, धरती का भार हरा प्यारे प्रभु राम ने। और क्या सुनेगा आपका आशीर्वाद सुनेगा। नहीं है राम कहते हैं मतिमंद, नहीं है राम कहते हैं मतिमंद, क्योंकि राम असुरों को नजरे न आते हैं। नहीं है राम कहते हैं मतिमंद, क्योंकि राम असुरों को नजरे न आते हैं। रणधीर रघुवीर भार के धनुष तीर धर्म हेतु धरती की त्रास को मिटाते हैं, धर्म हेतु धरती की त्रास को मिटाते हैं। राम जी गुणों की खान राम जग के प्रधान, राम जी गुणों की खान राम जग के प्रधान। राम अति अभिराम काम को ले जाते हैं, राम अति अभिराम काम को ले जाते हैं। खोल के हृदय के द्वारे, खोल के हृदय के द्वारे रटो जरा राम नाम, झट चले आते प्रभु तेरे नाम लगाते हैं, झट चले आते प्रभु तेरे नाम लगाते हैं। स्वागत। मैं आपको विशेष प्रणाम करती हूँ, आप बहुत मन से सुन रहे हैं, सुनिएगा। दश शीश भुज 20, दश शीश भुज 20, जिसके थे शिव ईश, किंतु राम द्रोह वश प्राण न बचा सका। दश शीश भुज 20, जिसके थे शिव ईश। तालियां बजाइए कृति के लिए। बहुत अच्छी बात है कि कोई ऑडियंस में से उठकर सम्मान करे इस तरह से। ये कवि के लिए किसी पद्मश्री से कम नहीं होता, समझिए बात है। तो रचनाकार के लिए पद्मश्री से कम नहीं होता, तो ऑडियंस से उनके माला डाले तो बड़ी बात होती है। एक बार तालियां बजाइए मिलकर कृति। बहुत अच्छा बेटा। दश शीश भुज 20, जिसके थे शिव ईश, किंतु राम द्रोह वश प्राण न बचा सका। दश शीश भुज 20, जिसके थे शिव ईश, किंतु राम द्रोह वश प्राण न बचा सका। राम शिव शिव राम एक प्रभु के दो नाम, रावण परम ज्ञानी था नहीं पा सका, रावण परम ज्ञानी था नहीं पा सका। रक्षक विभीषण के काल 10 कंठ के वो, रक्षक विभीषण के काल 10 कंठ के वो, राम जी के प्रेम पुष्प एक भ्रात पा सका, राम जी के प्रेम पुष्प एक भ्रात पा सका। वचन के रख
जी। राम रम रम राम रटो प्रति घोर श्याम, राम जी से बढ़कर कोई नहीं नाम जी। मुक्ति पथ राम नाम, दुख मिटते तमाम, राम नाम जीवन में असली मुकाम जी। राम नाम जीवन में असली मुकाम जी। जगत नियंत्रण सबके सवारे काम, जगत नियंत्रण सबके सवारे काम, तीनों लोग राम जी को करते प्रणाम जी। तीनों लोग राम जी को करते प्रणाम जी। राम से चलो न वाम, राम ही परम धाम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 जी, बोलो राम 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 राम। अरे क्या कह रहे हो? क्या ऊंचाइयों पर पहुंचा है बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात कही कि राम का नाम लेते रहिए, राम राम बोलते रहिए। प्रॉब्लम क्या है हिंदुस्तानियों की, जब बंदे की सांस रुक जाती है तब जाके कान में बोलते हैं राम नाम सत्य है। क्या फायदा सुनते हैं? मैं तो एक सुझाव देता हूँ, जिस आप धरती पर एक मिनट के लिए मरने के बाद भी जिंदा जी कहना शुरू, तो कल सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में जाओ तो जो मिल जाए, भाई साहब बहन जी राम नाम सत्य, इसमें क्या हुआ? दूसरे को बोलो, तीसरे को बोलने के लायक आपको छोड़ेगा नहीं। क्यों? तो थोड़ा सांस मिल जाएगा। प्रीति में मैंने इसलिए आपको जोड़ा, आप पढ़ दो तुम आराम से। प्रीति के लिए थोड़ा सांस मिल जाए, एक बार कस के ताली कूटो, पानी उसने पी लिया। अब एक कविता वंदे मातरम जो उसकी हस्ताक्षर कविता है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और बिंदल जी जा रहे हैं, आ जाएंगे। किसी को बुलाने गए हैं, वो जिसको बिंदल जी बुलाने गए वो बहुत विशिष्ट होगा। जिस धरती पर मुझे अन्न को खाकर बलिष्ठ होते हैं, जिस अमृतमयी माँ ने हमको जीवन प्रदान किया, उसी भारत माता की वंदना करना, उसी भारत माता का जयकारा लगाना हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य है। लेकिन जब कुछ लोग उसी माँ का वंदन करने से, उसी माँ का जयकारा लगाने से इनकार कर देते हैं, तब उनकी गतिविधियों में हमें देशद्रोह के लक्षण नजर आने लगते हैं। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहती हूँ आखिर ये वंदे मातरम क्या है। एक छोटी सी रचना पढ़ करके मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी, सुनिएगा। जिसकी खातिर यहाँ हजारों वीरों ने कुर्बानी दी। आप लोग साथ साथ तालियां बजाएंगे तो ये कविता और भी अच्छी लगेगी, सुनिएगा। जिसकी खातिर यहाँ हजारों वीरों ने कुर्बानी दी, जिसकी खातिर यहाँ हजारों वीरों ने कुर्बानी दी, फांसी के कंधों पर झूले चढ़ती हुई जवानी दी, फांसी के कंधों पर चढ़ती, फांसी के कंधों पर झूले चढ़ती हुई जवानी दी। इसी गीत का जिन बेटों ने जीवन भर सम्मान किया, इसी गीत का जिन बेटों ने जीवन भर सम्मान किया, इसी गीत के लिए जिन्होंने अपने सर का दान किया, इसी गीत के लिए जिन्होंने अपने सर का दान किया, जिसको अपने वीर मांगुने निश्चित वाचा करते थे, जिसको अपने वीर मांगुने निश्चित वाचा करते थे, जिसको सुनकर अंग्रेजों के घुटने कांपा करते थे, जिसको सुनकर अंग्रेजों के घुटने कांपा करते थे, इसे बोलकर धराधाम का अभिनंदन हो जाता है, इसे बोलकर धराधाम का अभिनंदन हो जाता है, इसे बोलकर जन्मभूमि का परिवर्तन हो जाता है, इसे बोलकर जन्मभूमि का परिवर्तन हो जाता है। और क्या है वंदे मातरम, सुनिएगा। इसको गाते अपने बेटे रह में चूजे रहे डटे, इसको गाते अपने बेटे रह में चूजे रहे डटे, इंच इंच कट गए मगर वे रस से पीछे नहीं हटे, इंच इंच कट गए मगर वे रस से पीछे नहीं हटे। इसको गाकर हमने अपने सोते सिंह जगाए थे, इसको गाकर हमने अपने सोते सिंह जगाए थे, इसको गाकर हमने सारे दुश्मन मारे भगाए थे, इसको गाकर हमने सारे दुश्मन मारे भगाए थे। किसी गीत ने घातवीर के घेरे सभी मिटाए थे, जिसको गाकर आजादी का सूरज लेकर आए थे, जिसको गाकर आजादी का सूरज लेकर आए थे, इसी
इनकार करेंगे, जो मुट्ठी भर लोकगीतीय गाने से इनकार करेंगे, उनको हम भी खुले मंच से भारत का गद्दार कहेंगे, उनको हम भी खुले मंच से भारत का गद्दार कहेंगे। जिस धरती पर रहते हैं वे उससे गर्जन छंद करें, जिस धरती पर रहते हैं वे उससे गर्जन छंद करें, उनको कह दो भारत माँ की रोटी खाना बंद करें, भारत माँ की रोटी खाना बंद करें। ऐसे पावन गीतों से मिलता जिनका सुरताल नहीं, ऐसे पावन गीतों से मिलता जिनका सुरताल नहीं, पक्के हैं गद्दार मगर वे भारत माँ के लाल नहीं, पक्के हैं गद्दार मगर वे भारत माँ के लाल नहीं। अन्न जहाँ का खाते उसकी खातिर जीवन हवन करो, अन्न जहाँ का खाते उसकी खातिर जीवन हवन करो। भारत भूमि पर रहना है तो भारत माँ को नमन करो। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। एक बार में दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध करके वंदे मातरम लगा दीजिए। वंदे वंदे। अब लग रहा है कि शेरों के बीच में मैं काव्य पाठ कर रही हूँ, ताकि अंतिम पंक्तियों पर सुनिएगा। जिसके दिल में भारत माँ की खातिर आदर शेष नहीं, कुछ लोग भारत माता की जय नहीं बोले के विरोध करते हैं, तब मैंने पंक्तियां लिखी, सुनिएगा। जिसके दिल में भारत माँ की खातिर आदर शेष नहीं, जिसके दिल में भारत माँ की खातिर आदर शेष नहीं, चाहे जहाँ चले जाए पर भारत उनका देश नहीं, चाहे जहाँ चले जाए पर भारत उनका देश नहीं। माँ का वंदन करो प्रेम से प्यार निराला देंगे हम, माँ का वंदन करो प्रेम से प्यार निराला देंगे हम। गाने से इनकार किया तो देश निकाला देंगे हम, गाने से इनकार किया तो देश निकाला देंगे हम। गुस्से में आकर जिस भी हम हथियार उठाएंगे, गुस्से में आकर जिस भी हम हथियार उठाएंगे, भारत माँ के बेटे तेरी छाती पर चढ़ जाएंगे, भारत माँ के बेटे तेरी छाती पर चढ़ जाएंगे। जिस दिन चक्र सुदर्शन लेकर निकल पड़ेंगे हम रण में, जिस दिन चक्र सुदर्शन लेकर निकल पड़ेंगे हम रण में, तेरे अब्बा अम्मी दादा वंदे मातरम